मैं अमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का 12वां इकाई जिसका नाम है कार्बनिक रसायन, और उसमें हम लोग देख रहे हैं तो उसके मूलभूत कुछ सिद्धांत और तकनीक। और इससे पहले वाले क्लास जो था उसमें हम लोग जो है कार्बनिक युक्त जो भी हमारा यौगिक है उसका नामकरण देख रहे थे, या क्रियात्मक समूह युक्त जो कार्बनिक यौगिक है उसका नामकरण देख रहे थे, जिसमें हम लोग जो है कुछ का नामकरण देख चुके हैं, जैसे आपका एल्कोहल का, एल्डिहाइड का, ईथर का, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, अम्ल क्लोराइड का, ये सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं। और कुछ हमारा क्रियात्मक समूह के बेस पर क्या दिया गया है, नामकरण दिया गया है। उन नामकरण को हमको आगे क्या करना है, पढ़ाई करना है। और ये है हमारा एमीन, इसको हम लोग देखेंगे। एमीन अंग्रेजी हिंदी दोनों में एमीन्स कहा जाता है, एमीन कहते हैं। अब एमीन होता क्या है, सबसे पहले आपको ये जानना है एमीन किसे कहते हैं। तो एमीन का मतलब ये होता है, ये हमारे पास होता है अमोनिया। क्या होता है हमारा, ये अमोनिया होता है। NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया कहते हैं। जिनके पास एक लोन प्यारा इलेक्ट्रॉन होता है, और जिनके पास लोन प्यारा इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेविस बेस बोलते हैं। लुईस क्या बोलते हैं, क्षार कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे कि जिनके पास क्या होता है भाई, लोन प्यारा इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस क्षार कहते हैं। चूँकि अमोनिया के पास क्या होता है, हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कि 1 पेयर, इसलिए वह है कैसा होता है, लुईस क्या होता है, क्षार होता है, या लुईस बेस कहा जाता है। यदि इस अमोनिया में से अगर देखें तो 3 हाइड्रोजन हैं, तो इनमें से एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन या तीनों हाइड्रोजन को अगर एक एल्किल समूह द्वारा क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो प्राप्त जो भी हमारे क्या होते हैं, हमारे जो यौगिक होते हैं वही आपके क्या कहलाता है, आपका एमीन कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि अमोनिया में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को यदि एल्किल समूह द्वारा क्या कर दिया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो प्राप्त जो यौगिक होता है वही आपका क्या कहलाता है, एमीन कहलाता है। अब वो तीनों हाइड्रोजन को एक एक करके एल्किल समूह रिप्लेस कर सकता है, डायरेक्टली रिप्लेस कर सकता है। यदि मान लो यहाँ पर जो है एक हाइड्रोजन को एक एल्किल समूह क्या कर देता है, एल्किल समूह मतलब जो R होता है उसको एल्किल समूह बोलते हैं ना, आप पहले जानते हैं। तो यदि अमोनिया के एक हाइड्रोजन को एक एल्किल समूह क्या करता है, हटाता है, तो उस स्थिति में प्राप्त होता है हमारा RNH, क्योंकि एक हमारा चला गया और एक जगह R जुड़ गया। इसको बोलते हैं प्राइमरी एमीन। क्या बोलते हैं इसका नाम, प्राइमरी एमीन बोलते हैं इसको, प्राइमरी एमीन। अगर एक हाइड्रोजन को हटा जाए, अगर हम पुनः इसको करें तो एक और हाइड्रोजन को अगर एक एल्किल समूह और हटा दे तो ये माइनस हो जाता है, तो ये कितना हो जाता है R, ये हो जाता है N, ये हो जाता है R, और ये हो जाता है आपका H। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जो है सेकेंडरी एमीन, द्वितीयक एमीन, सेकेंडरी एमीन हो जाता है। ठीक है। अगर यहाँ पर एक और H है, उसको भी अगर एक एल्किल समूह द्वारा क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो उस स्थिति में फिर R, N, R, और ये कितना हो जाता है हमारा R। इसको बोलते हैं हम लोग टर्सरी एमीन। कौन सा एमीन, हमारा टर्सरी एमीन। तो फिलहाल तो एमीन जो है अभी 3 है हमारा, और भी पढ़ते हैं हमारा क्वाटरनरी है ना, बट अभी उसको हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये हमारा होता है एमीन। ठीक है। तो कितने प्रकार के एमीन हमने प्राप्त कर लिया, 3 प्रकार के एमीन क्या कर लिए हमने, प्राप्त कर लिए। कौन कौन सा हमारा, एक हमारा प्राइमरी जिसे 1 डिग्री भी बोलते हैं, एक हमारा सेकेंडरी जिसे 2 डिग्री भी बोलते हैं, और टर्सरी जिसे 3 डिग्री भी कहा जाता है। परिभाषा एकदम आसान है, इसमें कोई वो नहीं है कि यदि अमोनिया के एक हाइड्रोजन को एक एल्किल समूह रिप्लेस करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एमीन, जैसे कि दिख रहा है। 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है तो प्राप्त होता है सेकेंडरी एमीन, जैसे दिख रहा है। और तीनों हाइड्रोजन को अगर 3 एल्किल समूह रिप्लेस कर देता है तो प्राप्त एमीन को तृतीयक एमीन कहते हैं। तो एमीन प्राप्त हो रहा है, तो इस तरीक़ा से एमीन को क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। यदि अमोनिया के एक हाइड्रोजन को या एक से अधिक हाइड्रोजन को एल्किल समूह द्वारा क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो प्राप्त जो भी यौगिक होता है उस यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, एमीन कहते हैं। और एमीन जो है यहाँ 3 प्रकार दिया गया है, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। तो मेरे ख्याल से आपको एमीन की परिभाषा समझ में आ गया होगा। वैसे R डायरेक्टली नहीं आता है भी, वो ऐसे कहानी होता है। जैसे हमारा क्या होता है, हमारा ये आप बाद में पढ़ेंगे कि R डायरेक्ट नहीं आता है किसी के साथ। जैसे हमारा ये था NH3, क्या था हमारा NH3, उसका मेन रीज़न ये होता है, N हो गया, H हो गया, A हो गया, H हो गया, और A हो गया H। जब इसको हम लोग क्या करते हैं, एल्किल आयोडाइड के साथ क्रिया करते हैं, मान लो R हमारा R और I, तो यहाँ से क्या निकल जाता है, यहाँ से आपका निकल जाता है आपका
HI और ये हमारा जुड़ जाता है RNH2। ये इस प्रकार से जुड़ता हुआ जाता है। फिर इसके साथ एक एल्किल आयोडाइड के साथ क्रिया करेंगे, तो उसको हम बाद में करेंगे, फिलहाल अभी इतना ही है। तो आपको एमीन की परिभाषा समझ में आ गया होगा, 3 प्रकार को आपको दिख रहा है। अब हम चलते हैं उनके प्रकारों की ओर और उसका नामकरण करते हुए चलेंगे। पहला हमारा प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन आपको समझ में आ गया होगा कि यदि हमारा जो क्या होता है, जो अमोनिया होता है, इस अमोनिया से अगर हमारा कितने हाइड्रोजन को, हमारा एक हाइड्रोजन को अगर एक एल्किल समूह क्या कर देता है, हमारा हटा देता है, तो प्राप्त जो भी हमारा क्या होता है, आपका यौगिक होता है, यही हमारा क्या कहलाता है, हमारा प्राइमरी एमीन कहलाता है। जस्ट अभी देखे हैं, तो आप परिभाषा इस तरीक़ा से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, और इस तरीक़ा से इसका सूत्र भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। और ऊपर में भी लिखा है वो भी वही है, बट यहाँ पर अलग से कर दिया मैंने। ये हो गया अमोनिया। तो अमोनिया के एक हाइड्रोजन को एक एल्किल समूह हटा दिया, तो जो एमीन प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक एमीन कहते हैं। और एमीन का जनरली आपको सिंबल देखेंगे प्राथमिक का, तो क्या होता है हमारा, वो NH2 होता है, जैसा कि दिख रहा है। तो ये हमारा NH2 होता है प्राइमरी एमीन का। अब इसका हमको क्या करना है, नामकरण करना है भाई। और आप जानते हैं नामकरण की कितना विधियाँ होता है, 2 प्रकार की विधि होता है नामकरण की। तो ये हमारा होता है नामकरण की विधि। हम तीनों को देखते हुए चलेंगे। तो नामकरण की हमको विधि देखना है। पहले हमको देखना है साधारण नाम, पहले क्या देखना है हमको, साधारण नाम। और दूसरा आपको देखना है IUPAC नेम, ठीक है। दूसरा हमको क्या देखना है, IUPAC नेम, साधारण नाम। और दूसरा क्या देखना है हमारा, IUPAC नेम। पहले चलते हैं भाई साधारण नाम की ओर। साधारण नाम में आपको क्या करना है, सिंपल है, जैसा कि आप शुरू में पढ़ते आ रहे हैं उसी टाइप का है। ये हमारा होता है R और ये होता है हमारा NH2, इसी को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक एमीन। तो इसमें क्या लिखते हैं, हमारा ANH2 को बोलते हैं एमीन। और ये जो एमीन होता है वो सफिक्स होता है, मतलब जैसा लिखाया है वैसा ही होगा, सफिक्स जो बाद में आता है। और R को क्या बोलते हैं हम लोग, एल्किल। एल्किल क्या होता है हमारा, प्रीफिक्स। पहले आप जैसे देखे थे ना, हैलाइड में देखे थे एल्किल हैलाइड, बस वैसा ही है, एल्किल एल्कोहल, है ना। उसके बाद ऐसे करके, तो एल्किल तो पहले बोलना है और एमीन को बाद में बोलना है। तो पहले जैसा रूल है भाई, हमारा सफिक्स में क्या है आपका एमीन है, और प्रीफिक्स में आपका जो है एल्किल समूह है। कोई भी एल्किल समूह ले सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर जैसे हम R की जगह CH3 रख दिए, और ये क्या हो जाएगा आपका NH2। तो पहले किसको लिखना है, सफिक्स के रूप में, ये हो जाता है एमीन। कितना कार्बन है हमारा, एक, तो मेथ हो गया, और ये YL, तो मेथिल एमीन हो गया, फर्स्ट ख़त्म। तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जैसे C2H5 दिया है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका NH2। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, हमारा एमीन लिख दिया, और 2 कार्बन है तो क्या हो जाता है एथिल, तो एथिल एमीन हो गया। थर्ड नंबर अगर मैं जाऊँ तो C3H7 लिख सकता हूँ, ये हो गया NH2। तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर एमीन लिख दूँगा, क्योंकि सफिक्स है। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, और YL है तो प्रोपाइल, क्योंकि सफिक्स में क्या है, एल्किल समूह है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, जो प्राइमरी एमीन है उसका साधारण नामकरण कर सकते हैं। साधारण नामकरण बड़ा ही सरल है, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एल्किल समूह उसको पहले बोल रहे हैं, और एमीन जो सफिक्स के रूप में है उसको बाद में बोल रहे हैं भाई। तो ये दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए, और ये सरल भी है। एमीन को आपको पहले बोलना है सफिक्स के रूप में, अगर इस साइड से आएंगे तो सफिक्स पहले, फिर प्रीफिक्स मतलब एल्किल को बोलना है। और इधर से आएंगे, मान लो लेफ्ट टू राइट चलेंगे, तो पहले एल्किल को बोलो, फिर किसको बोलो आप, जो है एमीन को बोलो, आपकी मर्जी है। ये हमारा फार्मूला है। सफिक्स मतलब बाद में आने वाला, प्रीफिक्स मतलब पहले आने वाला। तो साधारण नाम मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं IUPAC नेम। IUPAC नेम और भी सरल है, मैं आपको पहले से बोलते आ रहा हूँ। IUPAC नेम में ज़्यादा झंझट नहीं होता है। तो ये मैंने फिर से लिख दिया RNH2। RNH2 जब लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा, ये थोड़ा सा उल्टा हो जाता है हमारा, ये हो जाता है एमीन, ये भी एमीन हो गया, और एल्किल का हो जाता है एल्केन। एल्किल क्या हो जाता है हमारा, एल्केन, ठीक है। और ये जो अब दोनों आपस में, तो एमीन क्या हो जाता है हमारा, अभी भी सफिक्स है, अभी की क्या है भाई, सफिक्स ही है। बट एल्किल जो है किस में कन्वर्ट हो गया, एल्केन में कन्वर्ट हो गया ना, ये बस ये याद रखना है। ये हमारा क्या है, प्रीफिक्स है। तो सफिक्स कौन है भाई, हमारा एमीन है, और प्रीफिक्स क्या है हमारा, एल्किल से क्या हो गया, इसमें एल्केन हो जाता है। ओवरऑल लिखेंगे तो क्या हो जाता है हमारा, एल का हो गया, सिंगल वन है तो एन हो गया, और लास्ट में क्या लगाते हैं, एमीन, तो नाम क्या हो जाता है, एल्केनामीन। तो वही आ गया।
लास्ट में आप क्या लगा दो, एमीन लगा दो, सिंगल मेहनत एन, फिर कार्बन का नाम। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल आप बता रहा हूँ, जैसे इसका एग्जांपल हम देखें तो ये CH है हमारा, ये दिया है CH3 और ये हो गया NH2। तो आपको क्या लगाना है लास्ट में, एमीन हो गया, ठीक। सिंगल वन है तो क्या लगाना है एन, कितना कार्बन दिख रहा है, एक कार्बन, तो मेथ, तो नाम क्या हो जाता है मेथेनामीन, ठीक। यहाँ पर अगर दिया है आपका CH3 CH2 और ये हमारा क्या दिया है NH2, लास्ट में क्या लगाऊंगा मैं, एमीन, कितना कार्बन है हमारा, सिंगल वन है तो एन, कितना कार्बन है हमारा 2, तो नाम क्या हो जाता है एथेनामीन। तो पहले जैसा रूल है भाई, खाली आप सफिक्स से चेंज कर रहे हैं, सामने एन फिर कार्बन का नाम, तो पहले जैसा ही है, कुछ करना नहीं है, ज़्यादा आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड नंबर अगर मैं देखूँ तो जैसे C3H7 और NH2 क्या दिया है, दिया गया है, तो नामकरण इधर ही से करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका लास्ट में एमीन, सिंगल वन है तो क्या लगाएंगे एन, क्योंकि सफिक्स क्या है हमारा, सफिक्स आपका एमीन है, सिंगल वन है तो क्या हो गया हमारा एन हो गया, और कितना कार्बन दिख रहा है, 3 कार्बन दिख रहा है, तो क्या हो जाता है आपका प्रोप हो जाता है, क्या हो जाता है प्रोप, तो नाम क्या हो जाता है प्रोपेनामीन। तो आईपीसी नेम में दिक्कत ही नहीं है आपका, कौन सा, प्राइमरी एमीन का, ठीक है। तो ये प्राइमरी एमीन आपको समझ में आया होगा। साधारण नाम में क्या बोलना है, एल्किल को पहले बोलना है और एमीन को बाद में बोलना है, मतलब एमीन जो है सफिक्स के रूप में होता है अर्थात बाद में आने वाला, और प्रीफिक्स जो होता है अर्थात पहले आने वाला वो एल्किल समूह होता है। तो इस तरीक़ा से आप प्राइमरी जो एमीन है, प्राथमिक जो एमीन है, उसका आप क्या कर सकते हैं, साधारण नामकरण कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं द्वितीयक का, और साथ में हमारा क्या होता है जो तृतीयक का है, दोनों को हम एक साथ क्या करते जाना है, देखते जाना है। तो अगर हम द्वितीयक का देखें तो पहले द्वितीयक का देखते हैं भाई, ठीक है, फिर हम किसका देखेंगे, तृतीयक। वैसे द्वितीयक क्या होता है आपको पता है कि यदि अमोनिया के 2 हाइड्रोजन परमाणु को अगर 2 एल्किल समूह रिप्लेस कर देता है तो प्राप्त जो भी हमारा कार्बनिक यौगिक होता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक एमीन कहते हैं। और यदि अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन को 3 एल्किल समूह क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, तो उस स्थिति में प्राप्त जो एमीन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तृतीयक एमीन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो परिभाषा आप पहले से जानते हैं। नामकरण हमको करना है द्वितीयक का और किसका, तृतीयक का। पहले मैं चलता हूँ द्वितीयक का नामकरण करने के लिए, आपको अलग अलग बता देता हूँ मैं। तो पहले हमको देखना है द्वितीयक एमीन का नामकरण, फिर आपको तृतीयक का मैं बताऊँगा, एक साथ ना बता के मैं अलग अलग बता देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है द्वितीयक, द्वितीयक हमको किसका देखना है, एमीन का देखना है। द्वितीयक एमीन का हमको क्या देखना है, नामकरण पहले देखेंगे। वैसे द्वितीयक एमीन के नामकरण करने से पहले मैं द्वितीयक एमीन को क्या कर देता हूँ और तृतीयक एमीन को जो है वर्गीकृत कर देता हूँ, ठीक है, फिर नामकरण करेंगे। तो द्वितीयक और तृतीयक एमीन का नामकरण, तो ये हमारा हो जाए तो द्वितीयक, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं तृतीयक, तृतीयक एमीन का क्या देखना है हमको, नामकरण देखना है। तो द्वितीयक और तृतीयक एमीन का नामकरण से पहले उसका प्रकार देखते हैं। का प्रकार पहले देखता हूँ मैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, द्वितीयक एमीन भी 2 प्रकार का होता है, तृतीयक एमीन भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है सम्मित, ये क्या होता है हमारा, सम्मित एमीन, सम्मित होता है हमारा, जो कि द्वितीयक में भी होता है और तृतीयक में भी होता है। और एक हमारा होता है हमारा असम्मित एमीन, जो द्वितीयक में भी होता है और तृतीयक में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 प्रकार के एमीन हैं, द्वितीयक का भी 2 प्रकार, तृतीयक का भी 2 प्रकार, द्वितीयक का सम्मित एमीन और असम्मित एमीन, तृतीयक का भी 2 प्रकार, सम्मित एमीन और असम्मित एमीन। अब सम्मित का मतलब क्या होता है भाई, सम्मित का मतलब होता है यदि नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ दोनों आर समूह अगर सेम हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक एमीन। या ये बोल सकते हैं कि एन से जुड़ा हुआ तीनों आर क्या हो, समान हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं तृतीयक एमीन। तो परिभाषा मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। दोनों का एग्जाम्पल, दोनों का मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया CH3, यहाँ पर कर दिया N और इधर कर दिया CH3 और ये हो गया H और ये हो गया। तो इसका नाम क्या होता है, 2 लगता है तो डाई होता है, और ये तो आपका मेथिल है, और लास्ट में क्या लगाना है, एमीन लगाना है। तो साधारण नाम तो वही है भाई हमारा, पहले जैसे रूल्स है हमारा कि एमीन को पहले फिर एल्किल समूह को, दोनों सेम है तो हम लोग डाई लगा दिए। तो ये हमारा किसके लिए हो गया, द्वितीयक के लिए, सम्मित के लिए ना। अगर हम सम्मित के लिए तृतीयक की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3, ये कितना हो जाएगा आपका N,
यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, ये हो गया N, इधर हो गया CH3 और इधर हो गया आपका CH3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये हम लोग लिखेंगे ट्राई, 3 बार है तो क्या होगा ट्राई, कौन है इसको रोक, मेथिल है, तो लास्ट में क्या लिख देता हूँ मैं, एमीन, तो ट्राई मेथिल एमीन। तो सम्मित क्या होता है भाई, सम्मित एमीन क्या होता है, तो सम्मित एमीन वह एमीन होता है जिसमें नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ दोनों एल्किल समूह क्या हो, समान हो। तृतीयक में बोलेंगे तो तीनों एल्किल समूह समान हो। तो नामकरण करेंगे भी फिलहाल, तो डाई मेथिल एमीन, ट्राई मेथिल एमीन, ये सम्मित वाला हो गया। अगर हम क्या देखते हैं असम्मित की ओर, तो असम्मित में क्या होता है हमारा, नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ अगर दोनों एल्किल समूह समान न हो या दोनों एरिल समूह समान न हो, एरिल मतलब बेंजीन ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं असम्मित एमीन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया R2, तीनों अलग अलग है, तो तीनों के लिए देख रहे हैं हम लोग, तो ये हमारा ये हो गया। अगर यहाँ से अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ये एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे CH3 ये हो गया, N हो गया, इधर आपका क्या हो जाता है C2H5 कर देता हूँ मैं, इधर क्या कर देता हूँ C2H5। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया CH3, ये हो गया N, इधर हमने क्या रख दिया C2H5 और ये हो गया हमारा H। यहाँ अल्फ़ाबेट लगाते हैं भाई, तो एथिल पहले आएगा, फिर कौन आएगा हमारा मेथिल आएगा, और लास्ट में क्या जाएगा हमारा एमीन आएगा। तो पहले जैसा है सब चीज़, ये हमारा इसके लिए हो गया असम्मित के एग्जाम्पल। दूसरा अगर हम देखें तो CH3 ये हो जाता है N, C2H5 और ये हो जाता है C3H7। तो इसमें हम लोग अल्फ़ाबेट देखें तो पहले कौन आएगा हमारा, एथिल आएगा, तो एथिल हो गया, ये हमारा हो गया कौन सा एथिल। ठीक है, ये पहला वाला हो गया हमारा एथिल। उसके बाद कौन आएगा, मेथिल आएगा, फिर कौन आएगा हमारा प्रोपिल आएगा या प्रोपाइल बोल सकते हैं, और लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग एमीन। तो इस तरीक़ा से आप सम्मित और असम्मित दोनों के लिए बता सकते हैं, परिभाषा तो सेम रहेगा है ना, नाम थोड़ा सा चेंज रहता है। तो एमीन हमारा कितने प्रकार का होता है, द्वितीयक और तृतीयक जो है 2 प्रकार का होता है, सम्मित और असम्मित। चलिए अब हम इसका क्या करते हैं, नामकरण करते हैं किस प्रकार से होता है। पहले द्वितीयक का देखते हैं, फिर तृतीयक का देखते हैं भाई, है ना। चलिए, तो द्वितीयक एमीन का हम क्या देखेंगे, यहाँ पर नामकरण देखेंगे। द्वितीयक एमीन का नामकरण देखना है ना। और नामकरण की कितने विधियाँ होता है हमारा, 2 विधि होता है भाई। एक होता है हमारा साधारण नाम, एक होता है हमारा साधारण नाम, और एक होता है हमारा IUPAC नेम। ठीक है, साधारण को सिंपल भी बोल सकते हैं, ये होता है IUPAC नेम, IUPAC नेम, IUPAC नेम। ठीक है, IUPAC नेम ये कहा जाता है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके 2 हमारे खंड करके पढ़ते हैं, क्योंकि सम्मित और क्या होता है हमारा असम्मित होता है। तो सम्मित और असम्मित को मैं अलग कर देता हूँ, सम्मित हमारा ये हो गया और असम्मित ये हो गया। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, इसी में सम्मित और इसी में हमने क्या कर दिया असम्मित। ओके, अब सम्मित आपको पता है किसे कहते हैं, क्या है, ये सब चीज़ आप पहले से क्या करते हैं, हम जानते हैं, अभी पढ़ा चुके हैं। सम्मित मतलब जिनमें हमारा N से जुड़ा हुआ दोनों एल्किल समूह समान हो तो सम्मित बोलते हैं। इसका नामकरण करने के लिए आप क्या लगाएंगे, ये हो गया एमीन हो गया, है ना। लास्ट ये हमारा क्या होगा, सफिक्स होगा भाई हमारा, ये हमारा क्या होगा सफिक्स हो गया। उसके बाद क्या लगाएंगे आप, एल्किल को लगाएंगे, एल्किल हो गया, और सामने क्या लगाएंगे, इसमें डाई लगाएंगे, क्या लगाएंगे डाई। ये हमारा क्या हो जाता है आपका प्रीफिक्स हो जाता है। तो प्रीफिक्स और सफिक्स एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, एग्जाम्पल में जैसे CH3 N CH3 और ये क्या हो गया हमारा H, तो लास्ट में क्या हम सफिक्स में क्या लगाएंगे एमीन। कितना कार्बन दिख रहा है हमारा, फिलहाल तो मेथिल है, तो ये मेथिल हो गया, और 2 बार है तो क्या लगाते हैं डाई, तो नाम क्या हो जाता है डाई मेथिल एमीन। तो आप सम्मित के लिए यही यूज करेंगे भाई, डाई वर्ड यूज करेंगे, फर्स्ट हो गया। सेकेंड अगर मैं बोलूँ तो C2H5 ये हो जाता है N, ये हो जाता है C2H5 और ये क्या हो जाएगा A। तो लास्ट में हम क्या लगाएंगे सफिक्स में एमीन, फिर क्या लगाएंगे सामने में डाई, कौन दिख रहा है हमारा एथ और YL तो एथिल, तो डाई एथिल एमीन। थर्ड अगर मैं करूँ C6H5 है ना, मान लो ऐसा दिया है आपका, क्या दिया है हमारा C6H5N और ये दिया है आपका C6H5 और N,
तो क्या लगाएंगे भाई हम लोग लास्ट में, हम लोग लगाएंगे एमीन, फिर क्या लगाएंगे सामने में डाई, कौन है लोग, फेनिल है, तो ये हो जाता है फेनिल, तो नाम हो जाता है डाई फेनिल एमीन। तो आप इजी क्या कर सकते हैं, द्वितीयक का जो सम्मित है उसका आप क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। सामने में क्या यूज करेंगे भाई, डाई यूज़ करेंगे, क्या यूज करेंगे, डाई, ठीक है, ये हो गया हमारा डाई यूज करेंगे हम लोग। ये असम्मित में भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं, तो आर हो गया, एन हो गया और ये हो गया आर, बट इसमें हमारा क्या होता है, हमारा इसमें हमारा अलग अलग एल्किल समूह है, तो लगाना तो हमको क्या है, सफिक्स में एमीन ही लगाना है, वो याद रखेंगे हमारा, ठीक है। और इसमें डाई नहीं लगा के 2 बार क्या लिखते हैं हम लोग, एल्किल लिखते हैं, एक बार एल्किल और दूसरे बार भी क्या हो जाता है हमारा एल्किल, तो 2 बार एल्किल लिखेंगे, बट किसके बेसिस पर, अल्फ़ाबेट के बेसिस पर, किसके आधार पर, अल्फ़ाबेट के आधार पर। जैसे एग्जांपल के लिए करूँ मैं तो CH3NC2H5, और ये अल्फ़ाबेट में कौन आएगा, एथिल पहले आता है तो एथिल को लिख दिया, फिर कौन आता है हमारा, मेथिल आता है तो मेथिल को लिख दिया, और लास्ट में मैंने क्या लिख दिया, एमीन। तो नाम क्या हो जाता है भाई, एथिल मेथिल एमीन, ठीक है। आगे अगर मैं लिख देता हूँ C6H5NCH3 और ये हम H लिख दिए, तो इसके नाम क्या हो जाएगा आपका, मेथिल पहले आएगा, फिर हमारा कौन आएगा, फेनिल आएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका एमीन। तो इसमें आपको अल्फ़ाबेट देखना है, याद रखेंगे असम्मित में डाई वर्ड यूज नहीं होता है, क्योंकि दोनों एल्किल समूह अलग अलग होता है, वहाँ डाई नहीं लगाते हैं, जहाँ पर सेम सेम रहता है वहीं पर डाई लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप जो है द्वितीयक के सम्मित एमीन और असम्मित दोनों को आप क्या कर सकते हैं, साधारण नामकरण कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे भाई, आयुपेशी नामकरण करेंगे। इसमें भी हम लोग बाँट देते हैं, सम्मित के लिए अलग कर देते हैं, असम्मित के लिए अलग कर देते हैं, ठीक है। तो सम्मित हो गया और ये क्या हो गया हमारा असम्मित, है ना। आप जैसे समझना चाहेंगे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो सम्मित के लिए अगर हम देखें तो सम्मित के लिए क्या क्या होगा भाई हमारा, सम्मित में आप जानते हैं ये हो जाता है आर, ये हो जाता है एन, ये हो जाता है आर एच। इसमें आप क्या लगाएंगे, लास्ट में लगाएंगे एमीन, क्या लगाएंगे, एमीन, ये हमारा क्या हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा, सफिक्स, है ना, सफिक्स मतलब बाद में आने वाला। अब इसमें क्या लगाएंगे आप, जो है एन, सिंगल बान है तो क्या लगाएंगे एन, उसके बाद कार्बन की संख्या है एल्क, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एल्केन, है ना, एल्केन लगाएंगे, और साथ में जुड़ जाता है तो ये साइलेंट हो जाता है, आपको पता है, ठीक है। तो ये हो गया सिंगल बान है तो एन हो गया, और कुछ कार्बन नहीं दिख रहा है तो एन हो गया, ये हो गया। अब देखो 2 आर है तो हम एक को एल्केन बोलेंगे और एक को क्या बोलते हैं हम लोग, एल्किल बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, एल्किल, जिसके सामने क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, तो एन एल्किल फिर एल्केन, ये हमारा क्या होता है, प्रीफिक्स होता है, क्या होता है हमारा, प्रीफिक्स होता है। तो आपको क्या बोलना है, देखो 2 आर है तो एक आर को क्या बोलेंगे हम लोग, जो है एन बोलेंगे, और दूसरा आर को क्या बोलेंगे, इल बोलेंगे, और दोनों सेम सेम है, मतलब किसी को भी एन बोल सकते हैं, किसी को भी हम क्या बोल सकते हैं, इल बोल सकते हैं। जैसे आपको लड़ाई झगड़ा वाली बात ही नहीं है इसमें, क्योंकि दोनों हमारा क्या होगा, सेम सेम है। जैसे CH3N और ये हमारा क्या है CH3 और ये हो गया H, तो पहले क्या लगा दो आप, एमीन लगा दो, फिर सिंगल वन है तो क्या लगा दो, एन। अब एक कार्बन को क्या बोलते हैं, यहाँ पर मेथ देल दो, तो ये हो गया मेथेनामीन, और एक और बचा है तो उनको क्या बोल दो, एन मेथिल बोल दो, तो एक ही बात है, दोनों मेथिल है, तो किसी को भी एन बोलो, किसी को भी इल बोलो, कोई दिक्कत नहीं, तो इसका नाम क्या हो जाता है, एन मेथिल मेथेनामीन। तो सम्मित में लड़ाई झगड़े वाला काम ही नहीं है, चाहे इसको बोलो तब भी मेथेन बोलोगे, इसको बोलोगे तब भी मेथेन बोलोगे, इसको मेथिल बोलोगे तब भी मेथिल बोलोगे, इसको मेथिल बोलोगे तब भी मेथिल बोलोगे। तो आईपीसी नाम में 2 हमारा एल्किल समूह में से एक एल्किल समूह को एन करके लगाना है, एक एल्किल समूह को इल के नाम से जाना जाता है। तो 2 हमारा आर जो रहता है उस एक को हम लोग बोलते हैं एल्केन के रूप में, एक को बोलते हैं एल्किल के रूप में। जो एल्केन के रूप में होता है उसमें हम सफिक्स क्या लगा देते हैं, एमीन को जोड़ देते हैं। तो इसमें तो दोनों सेम सेम रहता है, तो किसी को भी एल्किल बोलो, किसी को भी एल्केन बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कैसे भी इसका क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं, बस सफिक्स क्या लगाते हैं हम लोग, जो है एन लगाते हैं। तो आपको देखो सफिक्स क्या हो गया, एमीन हो गया। अब दोनों सेम सेम हैं तो किसी को भी एल्केन बोलो, किसी को भी एल्किल बोलो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आगे भी हम लोग करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया C2H5, है ना,
ये हो गया C2 और ये क्या हो गया हमारा H5N C2H5 और ये हो गया H। तो क्या बोलूँगा इसको मैं, सबसे पहले तो लगा दूंगा एमीन। अब सिंगल बहना है तो क्या लगाऊंगा एन। दो कार्बन को, एक को बोल दिया एथ तो एक हो गया एथेनामीन। एक दूसरा नंबर भी एथ है बट इसमें YL तेथिल, क्या लगाते हैं एन, तो एन एथिल एथेनामीन। तो इस तरीक़ा से आप IPAC नामकरण कर सकते हैं किसका, सम्मित वाला का। तो सम्मित में ज़्यादा झंझट नहीं है। असम्मित की ओर अगर हम चलें तो ये हो जाता है R, ये हो जाएगा R1, ये हो गया H। इसमें आपको सफिक्स तो लगाना है एमीन, क्या लगाना है एमीन, ये हमारा क्या है सफिक्स है, ठीक है। सफिक्स लगा दिए हम लोग पहले जैसा, बट इसमें हमको क्या करते हैं, पहले जैसा ही एल्केन भी लगाना है और पहले जैसा हमको क्या लगाना है एल्किल भी लगाना है और एन भी लगाना है। तो रूल्स तो सेम है, बट यहाँ पर आपको क्या करना है, किसको पहले बोलना है। तो जो छोटा वाला होगा ना, छोटा होगा उसको एल्किल बोलना है, बड़ा कार्बन होगा मतलब ज़्यादा कार्बन को एल्केल बोलना है। एग्जाम्पल के लिए मैं क्या बोलूँ, जैसे ये CH3 दिया है और N दिया है और C2 क्या दिया है H5 दिया है और N दिया है। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, आपका जो छोटा वाला है सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं एमीन लिख देते हैं। ये हम लोग सबसे पहले क्या लिख दिए भाई एमीन लिखते हैं। और ये जो एमीन होता है इस एमीन के साथ ये तो सफिक्स हो गया, एमीन क्या हो गया हमारा एमीन हो गया आपका सफिक्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, सामने में हम लोग N लगाएंगे, यहाँ सामने में क्या लगाएंगे N, ये हो गया N। अब किसको बोलना है, तो जो छोटा होता है ना उसको हम लोग जो है इल बोलते हैं, बड़ा वाला को क्या बोलते हैं एथ लगाते हैं। तो बड़ा वाला में क्या मिलेगा N मिलेगा तो एथेन, और इसका नाम क्या हो जाएगा N मेथिल, N मेथिल। मतलब छोटा वाला को आपको एल्किल के रूप में लिखना है और बड़ा वाला को किसके रूप में लिखना है एल्केन के रूप में आपको लिखना है। ये चाहेंगे तो आप इस रूप में क्या कर सकते हैं दिमाग में रख सकते हैं, छोटा वाला को इल बोलना है, बड़ा वाला को क्या बोलना है एन बोलना है। तो ये हमारा रूल्स है, ये हमारा क्या है रूल्स हैं। प्रीफिक्स जो है हमारा ये है। तो प्रीफिक्स में असम्मित में आपको किसको पहले बोलना है, तो आपको दो कार्बन है तो एक को एल्केन बोलना है, एक को एल्किल बोलना है। तो एल्किल किसको बोलना है आपको, तो छोटा वाला जो कार्बन होगा कम कार्बन होगा उसको एल्किल के रूप में बोलना है और बड़ा वाला कार्बन को एल्केन के रूप में आपको बोलना है और सफिक्स क्या लगाना है एमीन लगाना है। तो आपका जो है असम्मित द्वितीयक एमीन का नामकरण कर लेंगे आप, ठीक है। और इधर आगे मैं C2H5 के पास जाऊँ अगर और मैं लिखूँ, इधर लिख देता हूँ C2H5 और ये हो जाएगा NC3H7 और ये मैंने लगा दिया H। तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा आपका, इसको अगर मैं देखूँ तो क्या हो जाएगा, पहले मैं क्या लगाऊंगा भाई एमीन, एन किसको मिलेगा एन मिलेगा आपका किसको, अब ई साइलेंट हो जाएगा जब दोनों को एक साथ लिखेंगे आप तो, ठीक है। तो एन हो गया, किसको मिलेगा एन ज़्यादा कार्बन वाला को, ज़्यादा कौन है हमारा प्रोप वाला है। फिर इल किसको मिलेगा इल वाला मिलेगा कम कार्बन वाला को और सामने में क्या लग जाएगा एन, तो नाम क्या हो जाएगा एन एथाइल प्रोपेनामीन। ये आपका इस प्रकार से क्या किया जाता है, दोनों का साधारण नाम दोनों का IPAC नाम, चाहेंगे तो आप कैसे भी क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं, समझा जा सकता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं तृतीयक एमीन के पास। किसके पास भाई हम लोग तृतीयक एमीन के पास चलते हैं। सेम टू सेम है, अभी जैसे किए हैं वैसा ही है, इसको भी हम वैसे ही समझा देते हैं। तृतीयक एमीन क्या होता है हम समझ चुके हैं, तो इसका हमको क्या करना है नामकरण करना है। और नामकरण की हमारे दो विधियां हैं हमारा, एक होता है हमारा साधारण नाम, एक क्या होता है हमारा साधारण नाम है ना, और एक क्या होता है हमारा IUPAC नेम। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया IUPAC नेम, IUPAC नेम। तो ये हमारा होता है IUPAC नेम। चलिए अब इसके भी दो प्रकार को हम लोग एक साथ करते हुए चलेंगे, ठीक है। एक हमारा क्या होता है सम्मित वाला, एक हमारा सम्मित होता है ना, और एक होता है हमारा असम्मित। तो पहले किसके पास चलते हैं सम्मित एमीन के पास। क्या होता है आप जानते हैं, तो सम्मित एमीन हो गया। दूसरा हमको क्या देखना है असम्मित एमीन देखेंगे, असम्मित एमीन आपको देखना है। अब देखो सम्मित क्या होता है आप जानते हैं भाई, ठीक है। इसमें अलग से हैरान होने वाली बात नहीं है। ये हो जाता है R, ये हो जाता है N, ये हो जाता है हमारा R है ना, सब लुईस चार होता है। इसका हम क्या करते हैं सेम सेम है तो क्या लगाते हैं भाई सामने में ट्राई लगाते हैं,
फिर क्या लगाते हैं हम लोग, एल्किल। वैसे आप उधर से आएंगे तो सफिक्स की तरफ से आएंगे आप तो ज़्यादा अच्छा है। सफिक्स में क्या होगा हमारा, एमीन हो गया। फिर हम क्या लिखेंगे, एल्किल को लिखेंगे, है ना, और उसके बाद क्या लगाएंगे, ट्राई हो गया। ये हमारा क्या होता है, एमीन जो होता है हमारा वो सफिक्स होता है, मतलब लास्ट हम लगाएंगे। और ये दोनों क्या होता है हमारा, प्रीफिक्स होता है। होता क्या है, डाई ट्राई है, प्रीफिक्स है। बाकी तो एल्किल आपको दिखता रहता है भाई, है ना, उसमें क्या लगाना है। जैसे एग्जाम्पल मैं बोलूँ तो क्या हो जाएगा हमारे इसके लिए, CH3 CH3, और ये इधर भी क्या होगा, CH3 सेम सेम दिख रहा है। क्या लगाऊंगा मैं, 3 बार है तो ट्राई। कौन दिख रहे हैं लोग, मेथिल, तो ये हो गया मेथिल, और लास्ट क्या हो जाता है आपका एमीन, तो नाम क्या हो जाता है, ट्राई मेथिल एमीन। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं करूँ C6H5N, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, C6H5N C6H5, और इधर क्या हो जाएगा, C6H5, तो नाम क्या हो जाएगा, 3 बार है तो ट्राई, फेनिल है तो क्या हो जाएगा, फेनिल, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका एमीन, तो ट्राई फेनिल एमीन हो गया। ठीक, थर्ड नंबर अगर लिखें तो C3H7 दिया है और N दिया है, C3H7 दिया है, C3H7 दिया है, तो आप क्या लगाएंगे, ट्राई लगाएंगे। 3 कार्बन तो क्या बोलते हैं, प्रोपिल होता है, और लास्ट में क्या होता है हमारा, एमीन होता है। तो आप लिख सकते हैं एमीन, 3 कार्बन है तो प्रोपिल, है ना, और 3 है तो ट्राई। ये सिंपल है। ये देखो सफिक्स में क्या लगाएंगे आप, एमीन लगाएंगे। फिर उससे पहले आप एल्किल को लिखेंगे, चूँकि 3 बार सेम सेम है तो ट्राई लगाते हैं, तो ये आप जानते हैं। असमित में हम चलेंगे तो तीनों अलग अलग होता है, आर, ये होता है एन, ये होता है आर, ये होता है आर, तो 1 2 एंड 3 तीनों अलग है। तो इसका नामकरण करने के लिए आपको तीनों एल्किल को अलग अलग बोलना पड़ेगा भाई। एक हो गया एल्किल, फिर क्या बोलेंगे हम लोग, एल्किल, फिर क्या होगा हमारा, एक और एल्किल, और लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, एमीन। तो एल्किल एल्किल एमीन, है ना। अब ये तो तीनों जो होगा, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अल्फ़ाबेट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, अल्फ़ाबेट। और सफिक्स तो सब में वही है भाई। एग्जाम्पल में अगर देखूँ तो ये कितना हो जाएगा, CH3, ये हो जाएगा N, ये हो जाएगा CH3, और ये हो जाएगा आपका CH3। तो पहले मैं क्या लगा देता हूँ, मैं एमीन लगा दूँ, एमीन हो गया। अच्छा, तीनों अलग अलग है ना, तो इसको अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक, ये मैंने कर दिया C2H5, और इसको मैंने कर दिया C3H7। तो पहले किसको बोलूँगा भाई, ठीक है, ये C2H5 हो गया और ये C3H7 हो गया। तो पहले कौन आएगा, एथिल पहले आएगा, फिर कौन आएगा हमारा, मेथिल आएगा, फिर कौन आएगा, प्रोपिल आएगा। तो 3 होगा, तो एथिल, मेथिल, प्रोपिल, और लास्ट में होगा एमीन। तो इस तरीक़े से साधारण नामकरण किया जाता है, साधारण नामकरण करते हैं। पहला, दूसरा, C6H5N CH3 C2H5, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एथिल पहले आएगा, फिर मेथिल बाद में आएगा, फिर फेनिल उसके बाद आएगा, और लास्ट में क्या आएगा हमारा, एमीन आएगा। तो ऐसा आपको नामकरण करना है किसका, असमित का। मान लो ऐसा दिया है C2H5, और ये N हो गया, और इधर दिया है CH3, और इधर दिया है आपका C2H5। तो क्या करना है आपको, तो क्या करना है यहाँ पर, तो आपको क्या बोलना है, पहले तो एथिल, ठीक है, तो 2 बार है तो क्या लिखेंगे, डाई एथिल, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या लिखेंगे, मेथिल, मेथिल हो गया, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका, एमीन। तो इस तरीक़ा से भी आप क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सम्मित एमीन का, और हो गया किसका भाई, हमारा असम्मित एमीन का। तो दोनों को आपको किस तरीक़े से याद करना है, अब हो गया। IPAC नेम का भी हम लोग सेम ही कर देते हैं इसको 2 तरीक़ा से, ठीक है। एक हमारा किसके लिए, सम्मित के लिए, और एक हमारा होता है असम्मित के लिए, सम्मित, और दूसरा हमारा क्या होता है, असम्मित के लिए, असम्मित के लिए। तो इसके लिए क्या होगा हमारा भाई, नामकरण की पहले जैसे ही प्रोसेस है हमारा, जैसे मैं लिख देता हूँ RNR, और एक कितना हो गया R। इसका नामकरण करने के लिए हमको सफिक्स से क्या लगाना है, एमीन लगाना है, ये आप जानते हैं। ये हो गया हमारा सफिक्स,
ठीक है। उसके पहले फिर लगाना है एल्क और ये लगाना है एन। फिर आपको क्या करना है, आपका अगर सम्मित वाला है तो इसको क्या लिखना है, एन, फिर लिखना है एन और इसमें लगाना है आपका 2 बार है तो डाई और ये हो जाता है आपका एल्किल। ठीक है, तो एन एन डाई एल्किल एल्केनामीन, ये हमारा क्या होता है, इसका इतना बड़ा इसका नामकरण होता है 3 वाला का। तो इसमें तो किसी को भी एल बोलो, किसी को भी एन बोलो, कोई टेंशन ही नहीं है। जैसे एग्जांपल आप देखो CH3 N CH3 और CH3, तो यहाँ पर पहले क्या लगा देता हूँ मैं, एमीन लगाऊँ, फिर सिंगल वन है तो क्या लगाऊंगा एन, एक कार्बन वाला को क्या बोल देते हैं मेथ, तो ये मेथ हो गया। अब 2 जने को मेथिल बोलना है तो 2 बार एन एन आएगा तो एन एन और डे डाई और ये हो जाएगा आपका मेथिल, तो नाम क्या हो जाएगा एन एन डाई मेथिल मेथेनामीन, क्योंकि ये दोनों सेम सेम है तो एन एन डाई मेथिल लगाते हैं। ठीक है, वो बाकी का भी कर सकते हैं, एन एन डाई फेनिल है ना, बेंजेनामीन जैसे आपका ऐसा दिया है, ये तो पहला नंबर है। मान लो दूसरा नंबर में ऐसा दिया है C6H5N C6H5 C6H5, तो लास्ट में क्या लगाऊंगा, पहले एमीन लगाऊंगा, फिर क्या लगाऊंगा, हमारा सब में फेनिल नहीं बोलेंगे बेंजीन बोलेंगे, तो सिंगल वन है तो क्या लगाएंगे हम लोग एन लगाते हैं तो एन हो गया, और यहाँ पर बेंजीन बेंजीन क्या लगाएंगे हमारा बेंजीन बेंजीन, तो बेंजेनामीन हो गया। और इधर क्या लिखेंगे एन एन, 2 बार है हमारा एन लगाएंगे हम लोग भाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एन एन डाई है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा फेनिल, तो एन एन डाई फेनिल एन एन डाई फेनिल बेंजेनामीन। तो ऐसा आपका क्या करना है, आईपीएसी नेम करना है किसका भाई, सम्मित का अगर आ जाता है आपका तब। अब चलेंगे किसके पास, असम्मित, तो एन हो गया R1 R2 ये हो गया R3, तीनों अलग अलग है हमारा, तो तीनों अलग होता है तो वो पहले जैसा ही रूल को क्या करता है फॉलो करता है, सुनते रहेंगे आप। ये हो गया हमारा R1, ये होता है R2, ये कितना होता है हमारा R3। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, सफिक्स लगाएंगे आप एमीन, ये तो है लास्ट वाला सफिक्स तो एमीन ही लगाना है। फिर सिंगल वन है तो क्या लगाएंगे एन, फिर क्या लगाएंगे एल्क, तो ये हो गया हमारा एल्केनामीन। अब 2 एल्किल समूह बचा है तो इसको हम क्या लिखेंगे एन एल्किल, फिर क्या लिखेंगे इसका नाम एन एल्किल, तो ये हो गया एन एल्किन एल एल्किन। अब इसको हमको किसके आधार पर लिखना है, इन दोनों को लिखना है अल्फ़ाबेट के आधार पर, इसको लिखना है अल्फ़ाबेट के आधार पर, और बड़ा वाला को क्या मिलना है आपको एल्केन मिलना है। मतलब आपको एग्जाम्पल में ज़्यादा समझ आएगा, जैसे CH3 दिया है और N दिया है और C2H5 दिया है और ये हमारा क्या दिया है, हमारा C3H7 क्या दिया है, यहाँ C3H7 दिया है। तो आप पहले क्या लगाएंगे एमीन लगाएंगे, फिर सिंगल वन है तो क्या लगाएंगे, बड़ा वाला कौन है 3 वाला, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्रोपेनामीन। उसके बाद आप अल्फ़ाबेट लगा दो, तो एन में पहले कौन आएगा एथिल और फिर क्या आएगा एन में हमारा आएगा मेथिल। तो इस तरीक़ा से इसका नाम क्या हो जाएगा आपका एन एथिल एन मेथिल प्रोपेनामीन। तो आप क्या करेंगे, पहले बड़ा वाला को हम लोग जो है एमीन, फिर सिंगल वन एन और सबसे बड़ा कार्बन को लिख देंगे, बाकी जो बच जाता है उसको छोटा वाला अल्फ़ाबेट के आधार पर एन एथिल एन मेथिल जो भी आता है उसको लिखेंगे। तो इस तरीक़ा से आप सम्मित और असम्मित के आधार पर प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन सबका क्या कर सकते हैं नामकरण कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका नामकरण की क्या हो गया आपका विधि हो गया। तो फिलहाल जो आज का क्लास है हम लोग यहीं पर क्या करते हैं समाप्त करते हैं। आने वाला जो क्लास है उसमें हम लोग जो है बाकी जो भी नामकरण का प्रोसेस बचा हुआ है उसको हम लोग करने वाले हैं एक क्लास में, और आपका जो नामकरण है वो ख़त्म हो जाएगा भाई। ठीक है, तो आज का क्लास फिलहाल यहीं पर क्या करते हैं हम लोग समाप्त करते हैं।